भारतीय इतिहास की इन 7 महाबली वीरांगनाओं की मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं। भारत के इतिहास में कई वीरांगनाओं ने अपनी साहस, बलिदान और देशभक्ति इतिहास रचा है। इनमें कुछ और की मृत्यु के बारे में निम्नलिखित यानी कि थोड़ी जानकारी है। नंबर 1 पे आती हैं रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। सन 1718 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की रियासत में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए घायल हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी अंतिम समय में किसी अंग्रेज को अपना शरीर छूने नहीं दिया। एक साधु द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। नंबर 2 पे आती हैं झलकारी बाई, यानी कि झांसी की रानी की सेना में एक वीर योद्धा थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों को धोखा दिया और इसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। नंबर 3 पे आती हैं बेगम हजरत महल। इनका 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों से हारकर नेपाल भाग गई। वहां 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 4 पे हैं केतुर रानी चिन्नप्पा। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी लेकिन गिरफ्तार कर ली गई। 21 फरवरी 1829 को कर्नाटक के बेलगो किले में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 5 पे उदय देवी पासी वीरांगना। लखनऊ के सिकंदराबाद में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की। वो पेड़ पर चढ़कर अंग्रेज सैनिकों पर गोलियां बरसाती थी जब तक कि उन्हें गोली नहीं लगी। नंबर 6 माताजी हजरत। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तैमूर पश्चिम बंगाल में झंडा लेकर आगे बढ़ रही थी जब पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। नंबर 7 कैप्टन लक्ष्मी सेहगल, आज़ाद हिंद फौज। 23 जुलाई 2012 को 97 वर्ष की आयु में कानपुर में उनका निधन हो गया। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की प्रमुख सदस्य थी। ये वीरांगनाएं भारत की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए लड़ी और उनका बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। कुछ ही मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई तो कुछ भी बीमारी या कैद में। इन सीधे सभी ने अपने जीवन में देश प्रेम की मिसाल कायम की। अगर आप अपना इतिहास नहीं जानोगे खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।